खोल लो अपने पंखों को, क्योंकि दुनिया आपकी उड़ान देखना चाहती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चाहते दोस्त राजेंद्र चौहान के साथ। तो आज हम कुछ इमेजिनेशन स्टोरी लेकर आए हैं। तो अगले 10 मिनट के लिए अपने आप को भूल जाइए कि आप कौन है। ओनली टू ओनली इमेजिनेशन करना है, अपने आप को उस कहानी की गहराई में लेकर जाना है, खुद को इमेजिन करना है, एक तस्वीर बनानी है अपनी आंखों के सामने पूरी तरह कि क्या हो रहा है, अगर हम वहां होते तो ऐसा क्या होता और क्या करते उस सिचुएशन के अंदर। तो चलिए हम अपनी कहानी के टॉपिक के ऊपर आते हैं। आपको अगले 10 मिनट तक किसी बच्चे का बाप बनना है, किसी बच्चे की माँ बनना है। ओनली इमेजिन करना है कि आप किसी बच्चे के बाप हो, यानी आप किसी बच्चे की माँ भी हो। और कहानी को अब शुरू करते हैं। तो यकीन आप लोग मेरा साथ दोगे। तो होता क्या है कि आप मतलब किसी बच्चे के बाप बने हुए हो, आप बहुत ही गरीब हो, अनपढ़ हो, यानी आप किसी के नीचे मजदूरी करते हो और दिन भर में खून पसीने से कमाए हुए अपने पैसों को अपने बच्चे पे लगाते हो, उसे स्कूल भेजते हो, उसके लिए एक अच्छी ड्रेस, उसके लिए एक अच्छे बूट, उसके लिए एक अच्छे मतलब हर प्रकार की खुशी आप उसे देते हो। टाइम निकलता जाता है, टाइम निकलता जाता है, यानी दिन भर आप पूरी तरह मेहनत, कड़ी धूप में मेहनत, खून पसीना बहाकर अपने ले आए हुए पैसे अपने बच्चे पर निछावर कर देते हो। क्यों कर देते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि जो आपके साथ हो रहा है वो आपके बच्चे के साथ ना हो, यानी जो मजदूरी आपको करनी पड़ रही है वो आपके बच्चे को ना करनी पड़े और आपका बच्चा एक अच्छे लेवल के ऊपर एक अच्छा टीचर, अच्छा आईएएस ऑफिसर, यानी बहुत कुछ सोचते हो आप कि बड़ा डॉक्टर बने। कुछ हर माँ बाप यही सोचते हैं कि उनका बच्चा कुछ ना कुछ बने, ताकि उसका नाम जो उस बच्चे के थ्रू उनका नाम आए। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो कहानी को अब आगे हम शुरू करते हैं और अब कहानी में ट्विस्ट पैदा करते हैं। तो जैसे जैसे बड़े होता जाता है बच्चा, आपको कुछ पता नहीं है, आप सुबह अपने काम पर निकल जाते हो, यानी मजदूरी करने निकल जाते हो, और आपका बच्चा सुबह स्कूल में घर से तैयार होकर स्कूल के लिए निकलता है। लेकिन रियलिटी के अंदर होता क्या है अब सुनिए कि आपका बच्चा घर से तैयार होकर स्कूल के लिए जाता है, आपको कुछ पता नहीं है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आपका बच्चा कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चे के साथ ही मजदूरी करने निकल जाते हो। आपको लगता है कि आपका बच्चा स्कूल ही जा रहा है, लेकिन वो स्कूल ना जाकर किसी पार्क के अंदर अपनी जीएफ के साथ, यानी अपनी गर्लफ्रेंड या कुछ भी आवारागर्दी कर रहा होता है। आपको कुछ नहीं पता होता है। मस्ती कर कर वो घर आ जाता है और आपको पता नहीं, क्योंकि आपको क्या पता होगा, आप मजदूरी करते हो, आप उसके लिए पैसे कमाते हो। लेकिन टाइम निकलता जाता है, टाइम निकलता जाता है कि और वो लड़का इस हद तक पहुंच जाता है कि अब लड़कियों के साथ साथ मतलब उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ वो नशा भी करने लगता है, यानी वो सिगरेट, शराब आदि चीजें, ड्रिंकिंग वगैरह आदि चीजें करने लग जाता है। अब टाइम निकलता जाता है, टाइम निकलता जाता है, और वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि 100 दिन चोर के और 1 दिन साहूकार का। और टाइम आ जाता है कि उस बच्चे की सारी करतूतें उसके बाप को पता चल जाती है। उसकी जो आप मतलब आपको पता है कि आप कुछ देर के लिए बाप या किसी बच्चे की माँ बने हुए, आपको पता है, आपको बस तस्वीर बनानी है कि आप गए और आपका बच्चा ये सब कर रहा और आपने देखा कि यार, तो उस टाइम आपके ऊपर क्या बीतेगी, क्या बीतेगी आपकी, कि आप खून पसीने से दिन भर दूसरों के नीचे काम कर कर अपने कमाए हुए पैसे अपने बच्चे पर लगा रहे हो, और आपका बच्चा स्कूल न जाकर क्या हरकतें करे। जब अपनी आंखों से आप देखोगे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। यकीनन मुझे लगता है यह तो आपका मन करेगा कि साला फांसी लगा के मर जाऊं, क्योंकि जो आपने सोचा वो नहीं हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। या आपका मन करेगा कि अपने बच्चे को मार दूं जान से। होता है या नहीं होता, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो इस कहानी को बताने का मेरा मकसद एक ही था कि आप एक बच्चे के बाप बने हुए थे, आप एक बच्चे के माँ बने हुए। जब आपका मन ऐसी सिचुएशन देखने के बाद ऐसा करता है कि मैं उस बच्चे को मार दूं या खुद मरकर अपनी जान या सुसाइड कर लूं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपका माइंड कहता है साला मर जा, जो क्या मतलब। तो उस सिचुएशन में अब सपोज करिए कि आप वो बच्चे बन गए हो, यानी आप वही बच्चे हो। और अब सोचिए, अपनी बाप को सोचिए कि आपका बाप
दिन भर धूप में कड़ी मेहनत करता और आपके ऊपर पैसे लियाकर खर्च करता, और आप अपने घर से कहते हो पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ, पापा मैं कोचिंग सेंटर जा रहा हूँ, लेकिन आप कोचिंग सेंटर ना जाकर किसी पार्क में जाते हैं और किसी पार्क में एंजॉय करके आ जाते हैं। तो सोचिए यार, जब आपके बाप को आपकी माँ को उस दिन पता लगेगा तो उस दिन उन पर भी वही बीतने वाली है जो थोड़ी देर पहले आप जब बाप बने हुए थे किसी बच्चे के, आपके ऊपर बीत रही थी। जब आपका मन ये कर रहा था कि सुसाइड कर लूं, जब आपके बाप को पता चलेगा तो उसका मन भी वैसा ही करेगा कि यार सुसाइड कर लूं या उसे मार दूं। तो मेरा इस कहानी का सुनाने का मकसद एक ही था कि आप कभी भी ऐसा मत करना कि आपके बाप या आपकी माँ को पता चले तो उनका ये करने का मन करे कि यार सुसाइड कर लें, उनकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाए। ये कहानी इमेजिनेशन पर जरूर आधारित थी, लेकिन मैंने ये कहानी सुनी नहीं थी, मैंने अपनी आंखों से कहानी को देखा था और मैंने इस इमेजिनेशन के थ्रू आपको बताया है। मुझे बुरा लगा क्योंकि एक लड़का था जो उसके माँ बाप काम कर रहे थे और उसे घर छोड़ रखा था कि तुम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर, लेकिन वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी न कर कर किसी लड़के के साथ एंजॉय कर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा है कि उसके माँ बाप ऊपर आ गए, तो उन्हें मतलब यार बहुत बुरा लगा होगा यकीन। तो मैंने उसी कहानी को इमेजिनेशन के थ्रू बताया और आपको समझाने की कोशिश की है। पता नहीं समझा पाया हूँ नहीं पाया हूँ, लेकिन कोशिश एक यही थी कि आप अगर एक बच्चे हो तो ऐसा कभी मत करना। जो काम आपके माँ बाप जिस काम के लिए आपको भेज रहे हैं आप बस वही काम कीजिए। आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो आप पढ़ने ही जाइए। अगर आपको एंजॉय करने जाना है तो आप अलग से अपने माँ बाप को बता दीजिए कि हम वहाँ पर एंजॉय करने जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं। ऐसा मत करना कि जब हकीकत आपके माँ बाप को पता चले तो उनका सुसाइड करने का मन करें। तो ऐसी इमेजिनेशन स्टोरी आपके बीच में लेकर आता रहूंगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये अपनी सीरीज चलेगी एक, पता नहीं ये कितने दिन चलेगी, और शाम को राइट 4 और 5 बजे के बीच में आपको एक ब्लॉग भी मेरे साथ मिलेगा। हम सब मिलकर कुछ अलग करते हैं अब इस चैनल पर। तो चैनल का नाम है राजेंद्र चौहान, जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सुबह 6 बजे रोजाना की ये इमेजिनेशन ऐसी स्टोरियां लेकर आपके बीच में आता रहूंगा। लव यू ऑल। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रहा है तो वहां भी आप मुझे फॉलो कीजिए, और अपना नंबर मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी इमेजिनेशन स्टोरियां हैं जिससे कुछ अलग किया जा सकता है तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करना, ताकि मैं अपनी आपकी उस स्टोरी को अपनी इस वीडियो के अंदर डाल पाऊं। तो चलते हैं, जय हिंद।